हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। सो आज नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 4th मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यूनिट 4th में क्या है? लर्नर डाइवर्सिटी। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। लर्नर डाइवर्सिटी होता क्या है? द वर्ड डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच वर्ड डाइवर्साइट विच मीन्स मेकिंग डिसिमिलर when which मीन्स मेकिंग डिसिमिलर। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कुछ भी डिफरेंट अगर लोगों के बीच में होता है, चाहे वो किसी चीज़ को भी लेकर हो। लोगों का जो ग्रुप होता है, बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, उनके बीच कास्ट, रिलीजन और बहुत सारी चीज़ों से डिसिमिलरिटीज देखी जाती है, तो वही डाइवर्सिटीज़ के टर्म में आती है। When we have group of people hailing from different races, religion, culture, they represent diversity. डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट कल्चर के बच्चे एक ही क्लास में बैठते हैं, तो वो बीच में जो उनके जो डिफरेंट चीज़ें होती है वो डाइवर्सिटी कहलाती है। द डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, डिफरेंट वेराइटी। डाइवर्सिटी इज अपोजिट टू यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? मतलब कि सिमिलर लोगों का ग्रुप होता है, जहाँ सिमिलर कास्ट होते हैं, सिमिलर रिलीजन होते हैं, तो ये बिल्कुल उसके डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशन एंड डिफरेंसेस फाउंड अमॉन्ग एनी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन और अडल्ट। तो ये जो है वेरिएशन है लोगों के बीच में या बच्चों के बीच में आप कह लो या ग्रुप्स के बीच में कह लो, तो किसी भी चीज़ में मेंटल हेल्थ को लेके हो सकती है, या फिर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्लो लर्नर होते हैं, तो किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, तो ये डाइवर्सिटीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियर्सन, learner diversity is the group and individual difference that we see in a student. Diversity include racial and ethnic minorities। मतलब इसमें क्या होता है कि अलग अलग माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं, अलग अलग रेशियल और इथनिक के लोग होते हैं, लाइक जनरली अफ्रीकन अमेरिकन, एशियन अमेरिकन, इंडियन एंड मल्टी रेशियल स्टूडेंट होते हैं। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट इंक्लूडिंग स्टूडेंट हु आर होमलेस, जनरली आइडेंटिफाई बाय फ्री एंड रिड्यूस फ्री प्राइस लंच स्टेटस। मतलब कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक होते हैं, कुछ इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, तो ये चीज़ें भी डिफ्रेंशिएट होता है बच्चों में। ठीक है। रिफ्यूजी और इमिग्रेंट स्टूडेंट जो बाहर के होते हैं, अदर सिटी से इमिग्रेट, अलग कंट्री से इमिग्रेट होके आते हैं, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन लाइक स्टूडेंट रिसीविंग स्पेशल एजुकेशन सर्विस। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं लाइक कुछ बहुत ज़्यादा तेज लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, इस टाइप के चिल्ड्रन आते हैं। गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये भी उन लोगों के बीच में डिफरेंस होता है। कोई गे होता है, कोई लेस्बियन, कोई बाइसेक्सुअल, कोई ट्रांस। तो ये बेसिकली बेसिस है कि किस किस बेसिस पे हम बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। डाइवर्सिटी इंक्लूड होता है इन टर्म्स में। कॉज ऑफ लर्नर डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी कैसे कैसे हो सकता है, उसका कॉज पहला है बिफोर बर्थ, during parental period, an impact on mother's womb can harm the child. If the mother gets infection or disease, sometime ऐसा होता है कि जब बेबी का बर्थ होता है, तो उस टाइम में मदर को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई डिसीज हो जाता है, तो वो क्या होता है, बेबी को बैडली अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इफ द मदर सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, इट कैन ऑल्सो लीड टू डिफिशियंसी इन द बेबी। अगर मदर में कोई डिफिशियंसी होती है तो वो बच्चे में भी डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बेबी जो होता है वो फिजिकली और मेंटली डिफिशियंट हो जाता है। तो ये एक उसका यूनिक चीज़ दिखाता है। ठीक है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये तो बिफोर बर्थ में कि मदर के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर मान लो जैसे कि डिलीवरी प्रोसेस होता है, तो समटाइम क्या होता है कि डिलीवरी जो होता है तो कुछ ऐसा टेम्पररी स्टॉपेज या ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में बच्चों का रुक जाता है, जिससे कि बेबी हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। आफ्टर बर्थ जैसे कि
अगर उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलता, इफ प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट डन आफ्टर बर्थ देन द बेबी में ऑल्सो डेवलप डिसेबिलिटी। एक प्रॉपर केयर चाहिए होती है बच्चों को, उस बर्थ के बाद सारे चेकअप, सारे टेस्ट होते हैं कि सब कुछ सही है या नहीं। फॉर द एग्जाम्पल, इफ द आई ऑफ द बेबी आर नॉट वॉश्ड विथ 1% नाइट्रेट सॉल्यूशन देयर आर चांसेस ऑफ हिज गेटिंग ब्लाइंड। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर बच्चे का जन्म होने के बाद अगर उसको 1% नाइट्रेट से अगर उसकी आंखें नहीं धोई जाती है तो वो ब्लाइंड भी हो सकता है। तो एक फुल केयर की जरूरत होती है बच्चों को। malnutrition, if the child doesn't get proper nutrition he gets physically weak. Deficiency of calcium leads to malformation of bones. Deficiency of iodine leads to deficiency of thyroxine hormone which upset the process of growth of the body. बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिसकी कमी से भी बच्चों में डिफिशियंसी आ जाती है। ठीक है। एक्सीडेंट, मान लीजिए कि किसी बच्चे का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको दिमागी चोट लग गया या शारीरिक कुछ मतलब मेंटली फिजिकली चोट लग गया, तो उस वजह से भी बच्चा एक मतलब डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। हेरिडिटी फैक्टर्स, समटाइम चिल्ड्रन रिसीव जेनेस ऑफ डिसेबिलिटी और डिफिशियंसी फ्रॉम देयर पेरेंट्स। द चाइल्ड कैन बी ब्लाइंड और डीफ और डम और मेंटली रिटार्डेड बाय बर्थ। समटाइम जो जीन्स में होता है वो बच्चों में आ जाता है। ठीक है। Infection disease, if the child gets infection disease the immunity power of the child get diminished, he become susceptible to various disease. The child does not properly immunized, he become susceptible to infection disease like mump which can cause hearing impaired or polio which can cripple the child. कोई भी इन्फेक्शन से डिसीज हो सकता है, मान लो किसी को गलत इंजेक्शन भी लग जाता है तो बच्चा क्रिपल हो जाता है, मतलब पोलियो हो जाता है, इस टाइप की चीजें होती है। इफेक्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इंडोक्राइन ग्लैंड्स अ चाइल्ड में सफर फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डिफिशियंसी। इफ थायराइड ग्लैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन इट कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। इंडोक्राइन ग्लैंड से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक थायराइड एंड ऑल। तो ये सारी चीजें कॉज है जो डाइवर्सिटी बच्चों मतलब ला देता है, बच्चों को डिफरेंट बना देता है अदर बच्चों से। तो इस टाइप की चीज़ें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे जाके, तो बहुत ही स्पेशल केयर चाहिए होता है। डिफरेंसेस इन क्लासरूम डाइवर्सिटी, अब एक क्लासरूम में कैसी कैसी डाइवर्सिटी हो सकती है वो चीज़ें बताई गई है। डिफरेंसेस, पर्सनालिटी डिफरेंसेस, पर्सनालिटी जैसे क्या होता है कि डिफरेंट बच्चे होते हैं। ठीक है। उनकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है सबकी। द डिफरेंट वे अ पर्सन हैज ऑफ थिंकिंग, बिहेवियर एंड रिएक्टिंग, कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, कुछ अलग बिहेव करते हैं। तो दिस इज शेप्ड बाय अदर पीपल एंड इवेंट इन द स्टूडेंट लाइफ। द कंबाइंड इनटू टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परामेंट सच एज आइज और फ्लेक्सिबल चिल्ड्रन, डिफिकल्ट, एक्टिव और फिजिलिटी चिल्ड्रन, स्लो टू वार्म अप और कॉशन चिल्ड्रन। बहुत टाइप की पर्सनालिटी होती है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ चीज़ों को जल्दी समझते हैं, कुछ धीरे धीरे। तो पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। लर्निंग एंड थिंकिंग स्टाइल डिफरेंस, लर्निंग कुछ चीज़ें बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं बट जल्दी भूल भी जाते हैं। कुछ होते हैं कि अच्छे से उसको धीरे स्लो लर्न करते हैं बट लॉन्ग टाइम तक उसको रिटेन कर पाते हैं। थिंकिंग स्टाइल, कोई भी आप टॉपिक पढ़ा तो कुछ बच्चे उसको अलग तरीके से सोच रहे हैं, कुछ अलग तरीके से, तो ये सारे डिफरेंसेस भी होते हैं क्लास में। इंटरेस्ट डिफरेंसेस, learner perform different according to their interest, motivation and culture background. सब बच्चों का अलग अलग कल्चरल होता है, अलग अलग मोटिवेशन होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कुछ सपोर्ट में कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ मैथ्स में, कुछ साइंस में, तो इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं बच्चों का। लर्निंग एप्टीट्यूड डिफरेंस, चिल्ड्रन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटी और स्पेशल नीड्स, गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर एंड हैंडीकैप्ड और चैलेंज चिल्ड्रन, ऐसे से स्पीच, लैंग्वेज, हियरिंग, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसे कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चों में। डेवलपमेंट डिफरेंसेस, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मोटर स्किल्स एंड एबिलिटी एंड मोरल डेवलपमेंट, इन चीज़ों को के बीच में डिफरेंसेस जो होता है वो डेवलपमेंट डिफरेंस होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस is often measured as a combination of education, income, and occupation. Education in higher socioeconomic family is typically stressed as much more important, both within the household as well as the local community. In poorer areas where food and safety are priority, education can
टेक अ बैक सीट। मतलब सोशल, देखो जैसे बहुत अमीर बच्चे हैं, उनको उनके में रहने खाने ये सब की चिंता तो करनी है नहीं, तो वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो मुश्किल से रहना खाना ही हो पाता है, तो बेसिक नीड्स ही उनकी पूरी नहीं हो पाती, तो उनके पेरेंट्स उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि बच्चों की स्टडी पे। वो बाद में आता है, ठीक है, बैक सीट। तो ऐसे भी डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। कल्चरल डिफरेंसेस होते ही हैं, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं। Researchers have identified several areas of differences between boys and girls. While some of these differences may be perpetuated by stereotypes, all are real and observable. मतलब लड़के लड़कियों में डिफरेंसेस, जैसे लड़कियां पढ़ने में अलग रिएक्शन होता है उनका, लड़कों का अलग, किसी का दिमाग का जो भी मतलब सिमिलैरिटी या डिससिमिलरिटी, ये सारी चीज़ें बताई गई, ठीक है। एक्सेप्शनलिस्ट, इसमें क्या होता है कि मेंटल रिटार्डेंट देखा जाता है, डेवलपमेंट डिसेबिलिटी देखा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी देखा जाता है, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस देखा जाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट देखा जाता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओरल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस इन क्लासरूम। इसको आप अच्छे से हेडिंग में लिख के अंदर इसके 1-2 लाइन आराम से लिख सकते हो, ठीक है। रोल ऑफ टीचर टू मीट लर्नर डाइवर्सिटी, यूज फेयरनेस एंड बैलेंस इन डीलिंग विथ स्टूडेंट। टीचर जो है बहुत ही फेयरनेस तरीके से बैलेंस करके बच्चों को डील कर सकते हैं। चूज टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल द शो ऑल एथनिक ग्रुप्स इन इक्वली पॉजिटिव। जैसे अलग अलग इथनिक्स के बच्चे, अलग अलग कल्चर के बच्चे, तो ऐसा टेक्स्ट और उनका कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहिए, मटेरियल, जिसमें कि सारे ही इथनिक्स ग्रुप्स को इक्वली पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया जा सके। ऐसा नहीं कि आप किसी के कल्चर की बुराई कर रहे हो, किसी की बड़ाई कर रहे हो, नहीं, मतलब इक्वली उसको पॉजिटिविटी के साथ उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। मेक श्योर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप आर नॉट मिसरिप्रेजेंटेड। मतलब कि ऐसा मेक श्योर करना चाहिए कि कुछ ग्रुप होते हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड होते हैं, उनको ऐसा नहीं कि मिस रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, इक्वली उनको बराबर का वो देना चाहिए, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। थीम शुड नॉट बी बायस्ड। कोई भी थीम आप रख रहे हो क्लास में किसी भी चीज़ पे, तो वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। लाइक वही कि किसी के कल्चर को प्रमोट कर रहा है, किसी को वो कर रहा है, खराब बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेल्प स्टूडेंट टू वैल्यू देयर आउन एंड अदर्स। स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए कि वो अपनी तो वैल्यू कर ही रहे हैं, अपनी आउन, अदर्स की वैल्यू, अदर्स के थॉट्स को भी वैल्यू दे, ठीक है, अदर्स की जो कल्चर है उनको भी वैल्यू दे, अदर जो भी कास्टिज्म है, जो भी मतलब इक्वली सबको ट्रीट करे, ठीक है। बी श्योर दैट असाइनमेंट आर नॉट ऑफेंसिव और फ्रस्ट्रेटिंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स कल्चर। असाइनमेंट कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ कल्चर डाइवर्सिटी दिखे, मतलब किसी के कल्चर की बुराई नहीं होनी चाहिए उसमें। यूज कोऑपरेटिव लर्निंग विच हैज बीन शोन टू इम्प्रूव रिलेशन अक्रॉस रेशियल एंड एथनिक लाइन्स। अगेन किसी भी रेशियल और एथनिक लाइन में रिलेशन इम्प्रूव करना चाहिए, कोऑपरेटिंग लर्निंग के थ्रू होता है ये। लेट स्टूडेंट नो दैट रेशियल और एथनिक बायस, टॉन्ट एंड जोक्स विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द क्लासरूम और इन द स्कूल। स्टूडेंट को ये आप लोग को बताना पड़ेगा कि किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट को जोक ना करे, उसको लेके बायस ना हो, टॉन्ट ना मारे, ये सारी चीज़ें आपको क्लासरूम में सिखाना पड़ेगा, बच्चों में, स्कूल में सिखाना पड़ेगा, ठीक है। लर्नर नीड, each learner is unique and bring to the learning situation his or her own different learning style, knowledge set, pool of past experience and motivation। सारे लर्नर यूनिक होते हैं, ठीक है, उनका लर्निंग सिचुएशन अलग अलग होता है, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है, नॉलेज सेट होता है, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं पास्ट के और मोटिवेशन, वो सारे डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू नोजल, द नीड ऑफ लर्नर रिप्रेजेंट द gap between what the learner wants to get out of the learning experience and his or her current state of knowledge, skill, enthusiasm। तो लर्नर का नीड होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कितना बच्चे ने पहले से सीखा हुआ है, ठीक है, कितना वांट्स टू गेट आउट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या उनको लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और करंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या होता है, स्किल क्या होता है, इंथुजियान क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो गैप होता है इन लोग के बीच में रिप्रेजेंट करता है। द नीड ऑफ लर्नर शुड बी कंसिडर्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर करेंट फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल डेवलपमेंट,
करेंट जो फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो, द क्लासरूम एंड स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, द स्पेशल नेचर ऑफ देयर कम्युनिटीज कैसा होना चाहिए, द वाइडर नॉलेज अबाउट द हेल्थ स्टेटस नीड, फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, ये सारी चीजें देखी जाती है लर्नर्स नीड में। ब्रिंगिंग आउट एंड वैलिडेशन लर्नर नीड, एनालाइज द सिलेबस, जो सिलेबस होता है यहाँ पे उसको एनालाइज किया जाता है, एंड इंस्ट्रक्टर रिव्यू द कोर्स सिलेबस, जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कोर्स को रिव्यू करता है। दे कैन आस्क स्टूडेंट टू कंसीडर द जनरल स्किल एंड कंटेंट नॉलेज दे विल नीड टू सक्सेसफुली अचीव, वो क्वेश्चन करता है बच्चों से कि जितना भी जनरल नॉलेज है कंटेंट को लेके, जो भी नॉलेज है वो सक्सेसफुली अचीव, और उसका आउटकम, कोर्स का आउटकम के बारे में पूछता है। इंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो इन्वाइट स्टूडेंट to ask a question about the course and to express my concern about required skill, मतलब कि स्टूडेंट से कहता है कि आप सिलेबस के बारे में या फिर कोर्स के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्री राइट, इंस्ट्रक्शन में आस्क स्टूडेंट टू राइट अबाउट अ टॉपिक दैट विल प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर एटीट्यूड। That instruction may also ask a student to write about a topic that will provide insight into their attitude, exceptions and motivation for the course. Instruction ask मतलब स्टूडेंट से पूछता है कि कोई भी ऐसा टॉपिक लिखिए जो कि उनको इंसाइट प्रोवाइड करता है, उनके एटीट्यूड के बारे में, एक्सेप्शन जो होता है, मोटिवेशन होता है कोर्स के लिए, वो सारी चीजें। इंस्ट्रक्शन में वैलिडेट लर्नर्स नीड विद शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स ऑन देयर पेपर्स, जो भी वो लिखते हैं उससे उनको इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो स्टूडेंट होता है उनका वो नीड पता चलता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कि लर्नर की नीड्स को वैलिडेट किया जाता है। डेवलप ग्रुप विजन, इंस्ट्रक्टर कैन प्रोब लर्नर्स नीड बाय हैविंग स्टूडेंट इंडिविजुअलिटी लिस्ट देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस इन प्रायर कोर्सेस, उनके जो प्रायर कोर्सेस है उनपे कैसा एक्सपीरियंस उनका रहा है, पॉजिटिव और थिंकिंग, उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या नीड है, ठीक है। सर्वे, can be useful to construct a survey to explore student learning preference such as learning style, their prior experience, their motivation to learn the subject matter. ये सारी चीज़ों का सर्वे किया जाता है, लाइक उनके लर्निंग स्टाइल कैसे रहा है, प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उनका मोटिवेशन कैसा रहा है किसी भी सब्जेक्ट मैटर को लेके। तो ये सर्वे करके भी एजुकेशन नीड, बच्चों की नीड्स जो होती है वो पता चलती है। आइडेंटिफाई लेसन लर्न, students often enjoy reading and responding to tips collected from former students about what content was most challenging and what learning strategy were most effective. तो जो भी मतलब स्ट्रैटेजी और जो भी लर्निंग क्या था, स्टूडेंट ने कैसे किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू लर्न किया था, वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। पब्लिकली रिकॉर्ड एंड सिंथेसाइज, this technique can be applied in situations in which group or individual share goals and expectations. An instruction or faculty facilitators compile response, they have an opportunity to rephrase and classify learner needs into board category. ये टेक्निक कहाँ पे अप्लाई होती है? ये उस सिचुएशन में अप्लाई होती है जहाँ ग्रुप होता है या इंडिविजुअल होता है, वो अपने गोल्स और एक्सपेक्टेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो उनके रिस्पॉन्स को कंपाइल करता है और वो फ्रेस करता है और क्लियरिफाई करता है कि नीड्स क्या है बच्चों की, लर्नर्स की। नेक्स्ट है प्री एसेस। At any time during a course or workshop, the instructor or facilitator may conduct a pre-assessment at the beginning of a new learning segment to determine whether the participants are ready cognitively, socially, affectively or physically. Pre-assessment होता है, ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि बच्चे कितना सोशली, अफेक्टिवली और फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना रेडी हैं। अलाइनमेंट लर्नर नीड विथ इंस्ट्रक्शन कोड। Instructor language and facilitation skills are important in merging their own goals for instruction with learner needs. Learner needs के साथ इंस्ट्रक्टर का भी क्या गोल होता है उसको वो लोग मैच करते हैं, मर्ज करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई लर्नर्स नीड के अंदर। तो आई होप आप लोग को टॉपिक समझ में आया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।